जिस तरीके के वक्तव्य आए विजय शाह जी के, मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उसकी रिसिप्ट हमने ली है। मामला है कि मोदी जी ने कहा देश को संबोधन में कि मुझे फक्र है भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश के 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा, साथ खड़े थे। पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? फिर मोहन यादव जी, यहीं के मंत्री गोलमोल बात करते हैं। उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने सेना के अधिकारियों का अपमान किया, बहनों का अपमान किया, और बीजेपी सहमति नहीं दे रही है, असहमति नहीं दे रही है, मौन चुप रह रही है। क्या समझे देश? हमने फिर से अगर 24 घंटे में इनको बर्खास्त नहीं किया तो कल पूरे प्रदेश के एक एक थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर सेना के सम्मान में, देश की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय जो देश की एकता और अखंडता की भावना को और ताकत देने के लिए हम फिर एफआईआर राजद्रोह की विजय शाह के खिलाफ हर थाने में कराएंगे। आज बहुत जद्दोजहद के बाद पुलिस ने रोजनामचे में ये एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, विजय शाह ने जो अपमान किया भारत की अस्मिता का, जो अपमान किया सेना का, जो अपमान किया हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश करती है डांट डपट करके। ये देश का नागरिक सहन नहीं करेगा। भारत का 140 करोड़ लोग बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से इस भावना को से आहत है कि जो आपके मंत्री ने वक्तव्य दिया। कल हमने आज यहाँ पर अपनी बात कही, थाने में आवेदन दिया, एफआईआर लिखाई। कल हम पूरे प्रदेश के एक एक थाने में, एक भी थाना नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी जब तक इस विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम अपना दायित्व निभाएंगे, सेना के अपमान को सहन नहीं करेंगे। सेना के सम्मान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े, कांग्रेस जन बहाएगा। मैं फिर से, कल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के सारे थानों में एक भी थाना नहीं बचेगा। हम विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का केस लगाएंगे। हेलो, मैं प्रदीप अहिरवार बोल रहा हूँ, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग से। नमस्कार, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आपने जो कल बयान दिया है, आपका बयान वायरल हो रहा है, आप इस्तीफा दीजिए और अपने पद को और अपने कैबिनेट की सरकार के पद को सम्मान दीजिए। आपने जिस तरीके से निंदाजनक बयान दिया है, मैं और पूरी पार्टी और पूरा देश उसका सब लोग निंदा कर रहे हैं। तो आप इस्तीफा दीजिए और एक इस देश में जो महिला सम्मान है उसको बरकरार रखिए। नहीं, आप, मेरा निवेदन है, आप। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री का बयान आप कल से देख रहे टीवी चैनलों पे, किस प्रकार से एक सेना के अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करी। इन्होंने पहले भी एक शिवराज सिंह जी की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी करी थी, सरकार में इनको इस्तीफा देना पड़ा था कुछ समय के लिए। और मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम को लेके चुप है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जैसा उनका नाम है, लगता मौन है। लेकिन हाईकोर्ट जबलपुर ने इस बारे में तत्काल संज्ञान लिया और विजय शाह जी पे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। क्या मुख्यमंत्री जी, हाईकोर्ट ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन आप ऐसे जो मंत्री जो खुलेआम सेना का अपमान कर रहे, सेना के अधिकारियों को अपमान कर रहे, आप चुप क्यों हैं?
कब इस्तीफा लेंगे, बताएं मुख्यमंत्री जी। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली पाओ। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी की विराम। जय श्री राम। तो आप निर्णय ले लें। सेना के एक अधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और इस तरह का बयान देने वाले मंत्री को आज मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से जिस तरह का एक संदेश मिला है कि उन्होंने सो मोटो लेकर कार्रवाई का डीजीपी को निर्देश दिया, आप अब भी चुप हैं और उसके बाद भी वो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। मेहरबानी करिए कि न्यायपालिकाएं आगे आकर फिर से कोई दोबारा दूसरा निर्देश दें, उससे पहले आप सेना के सम्मान में निर्णय लें और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस ताकत से देश की जनता सेना पर विश्वास करती है, उसी ताकत से देश की जनता न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करती है और उसको विश्वास होता है। और आज न्यायपालिका ने ये कर्तव्य करके फिर दिखा दिया कि देश की जनता को मैसेज दिया कि आप विश्वास रखें, ये देश की न्यायपालिका सारे लोगों के साथ इंसाफ करने, न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।